नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में चर्चा इस बात को लेकर और सवाल इस बात का कि इस्तीफा तो हो गया, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, और जो सदन में चर्चा की शर्त थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पेपर लीक पर। सवाल यह कि आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? पैलेट गन, AK-47 का मुद्दा क्या सिर्फ सियासी एजेंडा है? क्योंकि अगर चर्चा करते, बहस करते, उसमें मुद्दा उठाते, सरकार से जवाब मांगते, लेकिन चर्चा ही नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, सिर्फ नारेबाजी करेंगे, तो क्या यह सियासी एजेंडा नहीं? सवाल यह भी कि पेपर लीक पर चर्चा से कौन भाग रहा, सरकार या विपक्ष? लेकिन पहले आप देखिए कैसे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आपके प्रश्न हैं। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। विधेयक पूरा स्थापित करें। बिल 2024। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? लाठियां पीटी गए। आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें। सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाए। तो आपने देखा कि सदन में क्या हुआ है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि चर्चाएं क्या हुई। विपक्ष ये कह रहा है कि पैलेट गन चला, AK-47 से फायर हुआ है। चर्चा होगी, लेकिन पहले अमित शाह जवाब दें। कुछ विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सुन। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है, और इतना इंपॉर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। ये बिल एक बैंडेड है। सरकार अगर संवेदनशील होती या गंभीर होती तो एक ऐसा मसौदा लेके आती जिससे कि जो भारत की शिक्षा जगत में चुनौतियां हैं उसके ऊपर एक व्यापक तरीके से ऊपर एक विधेयक लेके आती। ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था? बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है, और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। तो चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर रतन लाल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, RJD के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रतन लाल जी, आपसे शुरू करता हूं। पहले तो एक लाइन की चर्चा थी कि फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, और उसके बाद हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या हुआ उस शर्त का? एक बार और बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि पहले शर्त यह थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद चर्चा। क्या हुआ उस शर्त का? नहीं तो बच्चों पे जो ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लग रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये तानाशाही है, संविधान की शपथ लेते हैं और बंच ऑफ थॉट से चलते हैं। जिस तरीके से हम सबने देखा है, मैं भी जंतर मंतर पे गया था, जिस तरीके से क्रिमिनल एक्ट है, दिल्ली पुलिस ने जैसे मारा है, जैसे पैलेट गन चलाया है, और जिस तरीके से मारा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार में तो अभी शो में चल रहा है ना कि AK-47 से गोलियां चली हैं।
यूपी में हर जगह छात्रों को पीटा जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, घर में फोन किए जा रहे हैं। ये क्या ये एक लोकशाही है? तानाशाही, इसका जवाब कौन देगा? होम मिनिस्टर को आके जवाब देना चाहिए पहले, तब होगी चर्चा। इस नहीं तो तरीके ये से आप शर्त criminal बदल act बदल कर रहे हैं। कर रतन लाल जी, अगर आप लोग शर्त बदलते रहेंगे पहले तो ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, एक लाइन की शर्त थी, फिर चर्चा करेंगे और चर्चा में ये सारी बातें कहकर आप जवाब मांग सकते थे। एक महीने लग गए इस्तीफा कराने में, और आप पेपर लीक पे लीक, आज भी सुना है किसी यूनिवर्सिटी में पेपर, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है। ये कैसी सरकार है जिससे एक एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा है? मतलब चर्चा नहीं करनी है। पूरा नीट है, सब फ्रॉड है। और उसमें पता कीजिए कि जिनके हो रहे हैं बीजेपी वाले कितने बच्चे हैं, उसमें आरएसएस से जुड़े हुए कितने लोग हैं, ये भी पता कर लीजिए। 100 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। शर्म नहीं है? कभी ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। आप हाईटेक बना रहे हैं, एनटीए बना रहा है, एक वही उसी में बैठा हुआ आदमी सब गड़बड़ कर रहा है। इसका जवाब कौन देगा? रिजाइन करके कोई एहसान थोड़े की है, तो छात्रों की मांग थी, आपको रिजाइन तो करना ही था। लेकिन इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? रतन लाल जी, आप तो प्रोफेसर हैं सर, ठीक है, पहली बार मेरे शो में पढ़ाता हूँ, मैं छात्रों के साथ रहता हूँ। नहीं ठीक है सर, मेरी बात तो सुनिए। आप प्रोफेसर हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, आपने कह दिया भारत के इतिहास में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ, इतिहास में पेपर लीक ही नहीं हुआ। ये 15 टर्म सरकार है, तीसरे टर्म में 150 के आसपास टोटल पेपर लीक हुआ। कहाँ हुआ बताइए जरा मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं भारत के इतिहास में पेपर लीक ही नहीं हुआ है। सवाल उठ रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे सवाल उठ रहा है। यस, मैं आपकी इस बात से रतन जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। एनटीए पर सवाल है और आप लोगों से पहले हम लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे एनटीए का क्या काम, और ये अभी नहीं, बहुत पहले से ये सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपने कहा भारत के इतिहास में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ। सर 2011 में, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कानपुर में 6-6 लाख रुपए में पेपर मिल रहे थे AIEEE के, और सीबीएसई के जिम्मे था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग का एग्जाम करा रहा है। आपके पास तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है ना, तो बार बार पेपर लीक, आज भी पेपर लीक हुआ, क्यों हो रहा है? हाँ, ये सवाल करिए, ठीक है रतन जी, ये सवाल ठीक है, ये मत कहिए कि भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इतना हुआ है। अब सर छोड़ दीजिए, अभी तो फेरिट निकालूंगा, अभी तुहिन सिन्हा गिनवाएंगे। चलिए तुहिन सिन्हा, एक इनको ट्रेलर दीजिए भारत के इतिहास का। दूसरी बात है कि अगर इतनी सी बात है कि लाठी चार्ज और पैलेट गन और जो बिहार से तस्वीर आई उस पर एक जवाब मांग ही रहे हैं, तो जवाब देकर काम खत्म करते, चर्चा करते। नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आज जवाब पूरे दें, विश्व की क्या वो निगाहें, बच्चे आतंकवादी थे? आपने सबको मुझे बोलने दीजिए सब पता राकेश जी। उसका फंडिंग कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन पेपर लीक राकेश जी, मेरे बोलने की बारी है। ठीक है रतन जी जवाब सुन लेते हैं तुहिन भाई का। आज पूरे विश्व की निगाहें जो हैं भारत के संसद में थी, पार्लियामेंट में थी, और आज भी जब सबसे कठोर नियम जो है, कठोर कानून सरकार ने पेश किया, तो कांग्रेस तरह तरह के बहाने लगाकर जो है वो बहस से बचती दिखाई पड़ी। इसका अर्थ क्या है? सीधा सीधा जो है पीड़ा इनको हो रही है। एग्जाम पेपर लीक के जो सरगना है उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लिप्त है, अन्यथा क्यों ऐसे बहस से भागेगी? देखिए, अगर कहीं पर भी अनप्रोवोक्ड तरीके से पुलिस फायरिंग हुई है, अनप्रोवोक्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं अनप्रोवोक्ड, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कितने सारे जर्नलिस्ट को मारा गया है। आपके ही चैनल के एक जर्नलिस्ट को किस प्रकार से मारा गया, कोटक, शायद उनका नाम कोटक है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो, उनको किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से RAF के एक जवान को मारा गया, ये भी हमने देखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर अनप्रोवोक्ड तरीके से हिंसा किसी भी साइड से हुई है तो वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हर रोज ये एक नया बहाना लेकर आ रहे हैं, कल तो अगर ये कल कहेंगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तब पार्लियामेंट चलेगी, फिर कहेंगे होम मिनिस्टर इस्तीफा दे। नहीं, लेकिन तुहिन भाई, एक तस्वीर जो बिहार से आई वो कितनी सच्ची है, क्या है? तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट किया कि AK-47 फायर किया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। वहां पर AK-47 से कोई गाली नहीं चली, कोई गोली वहां पर AK-47 से नहीं चली है। सीनियर पुलिस ऑफिसर का बयान है, मैं 4 और वीडियो आपको दिखा सकता हूं। एक जो व्यक्ति घायल हुआ था वो कहा कि जो क्रॉस फायरिंग चल रही थी, जो मॉब्स के बीच जो है, उसमें उसको लगी थी, पुलिस ने नहीं मारा उसको। तो ये जो जिस प्रकार का झूठ ये लोग फैलाते हैं, देखिए अभी भी मैं इनसे गुहार कर रहा हूं, देखिए देश देख रहा है। हमेशा आपको आदत हो गई। ठीक है, एक बात मैं जल्दी से चला जाऊं क्योंकि अभी लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी, तो जल्दी से उधर जाना होगा। 30 सेकंड
30 सेकंड में आपको देता हूं, जरा बताइए। तो तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया, नवल भाई, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तो झूठ है, और फिर उसके बाद क्या ये मुद्दा एक नया है, चर्चा शुरू नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये बात अगर झूठ है तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उनको तुरंत बोल देना चाहिए। तुहिन सिन्हा को क्यों बोलना पड़ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन कर रहे थे उसमें पुलिस को देखा गया, सफेद पोश व्यक्तियों को देखा गया कि वो किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, सिर्फ छात्र छात्राओं पे नहीं, महिलाओं पे भी। उसका जवाब होम मिनिस्टर नहीं देंगे तो कौन देंगे? चर्चा तो बिल्कुल होनी चाहिए, नियम और कठोर कानून बननी चाहिए। लेकिन यही कठोर कानून जो 2024 में जो पकड़े गए संजीव मुखिया, सीबीआई के अंदर में था, 90 दिन में नहीं दे पाया कोई साक्ष्य और पता चला कि वो रिहा हो गया। मुख्य आरोपी को सीबीआई 90 दिन में भी नहीं पकड़ पाती है, और आप राज्य के विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री को बिना किसी चार्ज के 2-2 साल तक आप जेल में रख देते हो विपक्षी नेताओं को। ठीक है, जरा नाहिद जी से भी, नाहिद जी से, क्योंकि 5 बजे कार्रवाई शुरू होनी है तो उधर जाना पड़ेगा। सदन में चर्चा होती है, नहीं होती है? नाहिद जी, अखिलेश यादव ने भी कहा था जैसे इस्तीफा होगी वैसे चर्चा शुरू हो जाएगी, नहीं हो रही। 3-3 बार आज कार्रवाई स्थगित हुई। देखिए, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नौजवानों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर हदें पार कर दी गई। उनको लाठी डंडे मारे गए, कपड़े फाड़े गए, और यहां तक हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए और बेटियों को लाठी डंडों से शर्मसार किया गया। पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा, सबने इसकी कड़ी निंदा की, विश्व भर में कड़ी निंदा हुई, पूरा विश्व, भारत सहित पूरा विश्व शर्मसार हो गया। हमारे देश के अच्छा, एक बार रोकता हूं, के जैसे व्यवहार किया। अच्छा, स्क्रीन पर रखिए अभी इस तस्वीर को। आप ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस? ठीक है, एक बार नाहिद जी आता हूं, जरा फिर से लोकसभा रिज्यूम हो रही है, देख रहे हैं हंगामा होता है, स्थगित होती है या फिर कोई चर्चा होती है? जरा एमएल साहब दिखाइए। We have a very important business. No. In the morning sessions, Honorable Speaker has mentioned about the bill or the NEET bill. We are going to discuss a very important matter now. No, please sit down. Let us start the business. Let us start the discussion. This is a very, very important bill. No, you all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. No, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार हैं, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं, 6 घंटे स्पीकर साहब ने और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है, जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई लोग कहीं
में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो चलिए इस समय की बड़ी खबर, एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। एक बार फिर से विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ और बार बार ये कहा जा रहा है अभी 6 घंटे तय हैं, 6 घंटे और ले लीजिए, जितना समय चाहिए उतना समय ले लीजिए। लेकिन नहीं साहब, चर्चा नहीं करेंगे और चर्चा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र क्या इस तरीके से चलेगा? यह भी एक सवाल है, क्योंकि पेपर लीक, छात्रों की बात, यह मुद्दा एक बड़ा गंभीर मुद्दा, उसके बावजूद शर्तों के साथ क्या हमेशा बात बनेगी? एक बार जरा स्क्रीन रखिए, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी अपनी बात पूरी करिए, चूंकि आपकी बात रोकनी पड़ी थी। आता हूं नवल जी, आपकी बात रोकनी पड़ी थी। ये कौन सी जिद है? हो गया इस्तीफा, छात्रों की बात है, पेपर सबके पास है बिल का। नहीं, मैं सुन रही थी अभी स्पीकर साहब बोल रहे थे कि विपक्ष से कह रहे थे कि आप लोग नौजवानों के लिए नहीं चिंतित थे, आप लोग नौजवानों के भविष्य के लिए नहीं चिंतित थे, बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे, जबकि स्पीकर साहब का दायित्व है कि वो अनबायस्ड होकर बात करें। ये तो पूरे देश ने क्या पूरे विश्व ने देख लिया कि बीजेपी को नौजवानों से सख्त नफरत है, सख्त चिढ़ है नौजवानों से। 1 महीने से ज्यादा हो गया था, नौजवान जो है आंदोलित थे, वहां पर अनशन पे बैठे थे जंतर मंतर में, कोई पूछने वाला नहीं था। यहां तक कि मीडिया ने भी नहीं कवरेज दी थी, कोई नहीं पूछ रहा था। यहां तक इतनी नफरत है बीजेपी को नौजवानों से कि बच्चे खाना ना खा पाए तो वहां पे जोमैटो, स्विगी आदि तमाम डिलीवरी एजेंसी का भी आना जाना प्रतिबंध कर दिया था। इतनी नफरत, इतनी चिढ़े बीजेपी को नौजवानों से कि उनके ऊपर कीले लगी, लाठियां बरसाई गई, लड़कियों को पीटा गया। लड़कियों और महिलाओं से तो सख्त नफरत करती है बीजेपी कि लड़कियों को, बेटियों को कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई, लाठी डंडों से उनको शर्मसार किया गई, ऐसी शर्मनाक हरकतें की गई कि मैं बोल नहीं सकती। तो मैडम हो गया, इस्तीफा हुआ ना, सादे ड्रेस में बीजेपी इस्तीफा हुआ ना। आज तो सरकार भी कह रही है कि चर्चा करते हैं, ये सारी बात क्यों ना सदन के पटल से हो? जो बात यहां पर बैठकर आप चैनल में पैनल पर कर रही हैं, ये सदन में, लोकसभा में क्यों नहीं ये बात होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपको बात बता रही हूं, आप मेरी बात सुने। सादे ड्रेस में बीजेपी और आरएसएस के गुंडे आए और उनके हाथों में लाठी डंडे थे और उन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार की, पुलिस बर्बरता की सारी हदें पार की। आखिर पुलिस किसके अंदर आती थी? तो मैडम ये बातें सदन में क्यों नहीं हो सकती है लोकसभा में? मैं यही तो कह रहा हूं, ये सारी बातें आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, खुद अखिलेश यादव हैं, क्यों नहीं यही सवाल पूछते हैं सदन में कि पैलेट गन किसने चलाई, किसने करंट वाला डंडा चलाया? ये लोकसभा में सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है? देखिए, अगर पांडे जी बुलाया है, पांडे जी अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने का मौका दे, अन्यथा ना बुलाए विपक्ष। मैडम दे ही रहा हूं मौका, बार बार नवल जी इशारा कर रहे हैं, नहीं जा रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। और कैसे मौका देते हैं? एक छोटे से जब एक डिबेट पर आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपका आलम स्पीकर साहब से बदतर है कि बीच बीच में टोक रहे हैं, तो सदन में क्या विपक्ष बोलेगा? हमारी मांग है कि पहले गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, पहले गृह मंत्री जी आए और जवाब दे इस पर कि क्यों बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज किया, क्यों पैलेट गन? देखिए, मैं 30 सेकंड, ठीक है मैडम हो गया। नवल भाई बस 30 सेकंड दे दीजिएगा, आ रहा हूं माफी के साथ। बोलिए तुहिन सिन्हा, अब शर्त है अमित शाह का इस्तीफा, जो नाहिद लारी जी ने कहा। जो है राकेश जी, आज इनकी नियत आपके शो पर एक्सपोज हो गई है। अच्छा रुक जाइए, अगले तुहिन भाई रुक जाइए, जरा 10 सेकंड और दीजिए नाहिद जी को। एक सेकंड और।
इंपॉर्टेंट बात है। आज देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो कौन गलत बात विपक्ष कह रहा है? समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष यही कह रहा है ना कि आपका समय हुआ, आपका समय हुआ। तुहिन सिन्हा 30 सेकंड का जवाब, फिर नवल जी आ रहा हूं। राकेश जी, आपके शो पर अभी जो है समाजवादी पार्टी की नीयत एक्सपोज हो गई। अभी इन्होंने कहा कि अब गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। अगले 15 दिन तक किसी दिन ये लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, किसी दिन वित्त मंत्री का मांगेंगे, किसी दिन डिफेंस मिनिस्टर का मांगेंगे। इनको बहस नहीं चाहिए, इनको चर्चा नहीं चाहिए। ये भागना चाहते हैं चर्चा पर। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आतिक अहमद, बीच में मत बोलिए, आतिक अहमद की पार्टी को एग्जाम पेपर लीक पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। 2017 में, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, 2017 के चुनाव के पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश यादव चुनाव में बोलते फिर रहे थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग होनी चाहिए, अन्यथा युवाओं के साथ नाइंसाफी होती है। तो ऐसी पार्टी को ऐसे विषय पर नहीं बोलना चाहिए। देखिए, दुनिया देख रही आप लोग को, कल आ जाइए डिबेट पर, वरना जो है ये देश आप लोग को माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आप लोग खुले तौर पर एग्जाम पेपर लीक। ठीक है, मैं जरा नवल जी को लाता हूं। मैडम, जरा नवल जी को लाता हूं। एक बात कहते हुए नायक जी, बिल्कुल आपने जो कोर्ट को कोर्ट किया, बिल्कुल ठीक कहा। कोर्ट ने एक और बात कही। पांडे जी, एक सेकंड मुझे जवाब देने दे। बोलिए बोलिए। अब आप दबाव में आ गए लगता है राकेश जी। पांडे जी, पांडे जी, एक सेकंड मुझे दे दें आप। ले लीजिए, एक सेकंड ले लीजिए। नहीं, देखिए, आप ये समझिए, आप कह रहे सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? अरे, बीजेपी सरकार ने वादा किया था छात्रों से, नौजवानों से, छात्राओं से कि कोई भी कार्रवाई, कोई भी मुकदमा जो छात्राओं के साथ नहीं होगा। ठीक है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर असम, बंगाल और बिहार में। मैडम, हो गया, एक सेकंड आपका हो गया, एक सेकंड हो गया। अब नवल भाई आ जाइए, रुक जाइए। नवल भाई आ जाइए, आप इशारा कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए, मैं सवाल नहीं पूछता। एक मिनट, नाहिद जी हो गया। खाना खिलाया, देखिए राकेश, उनके ऊपर उसके परिवार के ऊपर। नाहिद जी रुक जाइए, मैडम रुक जाइए। आप ही के पक्ष की बात ये भी रखेंगे, नवल भाई भी बोलिए। खाना खिलाना क्या पाप है? खाना खिलाना पाप है? नहीं, मैं आपका भी पक्ष रख सकता हूं राकेश जी, मैं आपका भी पक्ष रख सकता हूं। जिस तरह से आप मीडिया में सवाल फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको और थोड़ा विस्तृत कीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है, आप एक बार ये भी अपील कर दीजिए अमित शाह जी से, 2 मिनट लगेगा, वो आकर सदन में बता दें कि जिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, छात्र शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन कर रहे थे, उन पर जो कार्रवाई की गई, महिलाओं पे, बच्चियों पे, सब पे कार्रवाई की गई, क्या उन्होंने उसको आदेश दिया था? बैलेट गन का आदेश दिया था? जो उनके अपने चुने हुए पोस्टर वो सम्राट चौधरी बिहार में है, क्या उन्होंने गृह मंत्री के रूप में आदेश दिया था कि AK-47 भी चलेगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस चर्चा से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानून तो आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। आज उन्होंने सदन को बोला कि कल बैठेंगे, कल बातचीत होगा, लेकिन अमित शाह जी से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों से, तो कम से कम अपील कर दीजिए। नहीं नवल भाई, मैं सुनिए, सवालों से हम पत्रकार नेता नहीं है सर कि सवालों से डरते हैं। नवल जी, हम पत्रकार नेता नहीं है जो सवालों से डरते हैं। बिल्कुल आप सवाल पूछिए और उस पर केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जवाब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। हम आपको डरने भी, सरकार को दबाव में रखना विपक्ष का अधिकार है, बिल्कुल नैतिक और संवैधानिक दोनों। लेकिन अभी नाहिद जी ने कहा कि हमें जवाब नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए। उन्हें जवाब कहां चाहिए? इस्तीफा चाहिए उन्हें। अगर जो जवाब नहीं, अरे जो जवाब नहीं देगा तो इस्तीफा ही देगा ना, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो। आपने शिक्षा परीक्षा परिणाम तीनों में घोटाला कर दिया पिछले 10-12 साल में, तो कौन इस्तीफा देगा? विपक्ष देगा। मतलब आप सहमत हैं? अहम है कि जो सरकार में उसी को जवाब देना चाहिए। मतलब आप सहमत हैं? कर रहे हैं आप सहमत हैं? मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि चार शिक्षा देखिए 4 शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जैसे नहीं जी थोड़ा सा मैडम डिसिप्लिन मेंटेन करिए। मैं कभी भी निर्दोष छात्रों और युवाओं पर, सुनिए मैडम, मैं कभी भी निर्दोष छात्रों, युवाओं, लड़कियों पर लाठीचार्ज या किसी तरीके के बल प्रयोग के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वहां पर पत्रकारों पर भी डंडे बरसे, पुलिस वालों पर भी डंडे बरसे, उनके भी सिर फूटे, उनके बारे में एक शब्द आप लोग नहीं बोल पाते हैं। आज आपने कोर्ट को कोर्ट किया, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आज सामाजिक तत्व घुस जाए तो अलग से निपट लीजिए, यह भी कोर्ट ने कह दिया। उसको क्यों छोड़ दिया कोर्ट करने से? आपने लड़कियों को
वो भी कोट करना था ना मैडम आपको। आपका चैनल इस पक्ष का है, आपका चैनल, और आप इस पक्ष के हैं। पांडे जी, ये लड़ाई हम जनता के पक्ष के हैं, हम जनता के पक्ष के हैं, हम युवाओं के पक्ष के हैं। घर के बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। आप तय करिए आप किसके पक्ष के हैं। जो पत्थर बरसा रहे थे भीड़ में, क्या उनके पक्ष के आप हैं? ये आप तय करिए नाहिद जी। ये स्थिति है बीजेपी की, तो ये स्थिति है हाँ। कि बीजेपी के सांसद के बच्चे उनके साथ नहीं है। सांसद के बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। बीजेपी के अरे इनके तो सांसद, अपने जो हैं बीजेपी यादव के घरों परिवार के में बच्चे जरा अनंत विजय जी को लाइए। के साथ नहीं मैडम आता हूं, रुक जाइए, इसके बाद मैं रतन जी के पास जाऊंगा। अनंत विजय जी, एक इंटेंशन तो दिख गया मैडम, हो गया। सबसे ज्यादा इस डिबेट में अभी तक आपको समय मिला है, तो रुक जाइए, और सबसे कम रतन जी को समय मिला है, और अनंत विजय जी ने बोला भी नहीं है, तो रुक जाइए। अनंत विजय जी, जो क्यों नहीं दिया अभी तक सरकार ने? क्या चीज? मुआवजा क्यों नहीं दिया अभी तक? अरे तो ये मैं कैसे बता दूं? सरकार से पूछिए ना, चर्चा करेंगी तब पूछेंगी ना मैडम। तमाम कार्रवाई ये लोकसभा में चर्चा होगी तब आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूछे कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया, और एक दिन में मुआवजा तो बांट नहीं दिया जाता है। ये आपके सवाल ठीक है, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं यहां से। वो अभी तुहिन सिन्हा अगर दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी में होगा तो वो देंगे। अनंत विजय जी, एक इंटेंशन दिख गया कि एक बार सरकार, मैडम रुक जाइए प्लीज, आप भी बोलेंगी मैं भी बोलूंगा, सुनाई नहीं देगा किसी को, ना आपको ना मुझे ना जनता को समझ में आएगा। आप जवाब देते रहेंगे एक्सटेम्पोर। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अगले गेस्ट पर जा रहा हूं। रतन लाल जी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि मैं दोबारा उनके पास जाऊं। आप किसी को नहीं बोलने दे रही हैं। टोका टोकी करेंगे, टोका टोकी नहीं कर रहा हूं मैडम, सबसे ज्यादा आपको समय मिला है, एक बार क्लिपिंग देख लीजिएगा, और अनइंटरप्टेड। ठीक है, आपका ये सवाल ठीक है, मैं आपके इस सवाल के विरोध में नहीं हूं, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए, 100% आपका सवाल ठीक है। अनंत विजय जी, नाहिद लारी जी, झूठ क्यों बोला छात्रों से कि मुकदमे नहीं होंगे? अरे मैडम रुक जाइए, हो गया, अभी तुहिन सिन्हा को टॉस कर दूंगा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ये सारे सवाल तुहिन सिन्हा के पास जा रहे हैं, और इन सारे सवालों का जवाब तुहिन सिन्हा अनंत विजय के बाद देंगे। लेकिन अनंत विजय जी, एक इंटेंशन दिख गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब सरकार चर्चा नहीं करना है, जितना झुका सकते हैं झुकाना है। अब अमित शाह का इस्तीफा, ये अगली स्ट्रेटजी है विपक्ष की। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के बिंदु उठाए जा रहे हैं वो सब बिंदु ठीक है कि भाई पैलेट गन, AK-47, जैसे अभी कह रहे थे नवल भाई की AK-47 चला, ये सब ठीक है, ये इन सबों पर जांच होगी और आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह का इस्तीफा, मतलब ये पता नहीं, ये पे बैंड से बाहर की बात है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, सब लोग इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं चर्चा में? भाई बगैर क्रोध के भी तो, जैसे नवल जी अपनी बात कह रहे थे हंसते मुस्कुराते हुए, वैसे ही की जा सकती है। नाहिद लारी खान साहब इतनी गुस्सा क्यों हो जा रही है भाई? अरे आप अपना प्रश्न रखिए। कभी कभी क्रोध होने से अपनी बात जो कम्युनिकेट करना चाहती है वो कम्युनिकेट हो नहीं पाता है। तो दूसरी हो सकता है कि ये लग रहा हो ना कि अगर चर्चा हो जाएगी तो 1992 का जब राजनाथ सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था तो किसने वापस लिया था उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न भी उठेगा। हो सकता है 2014 में अनिल यादव को UPSC में से क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाना पड़ा था, वो प्रश्न भी उठेगा। तो चूंकि अतीत सारे दलों का दागदार है, कोई भी दल यहाँ बैठ के नैतिकता के हाई पेडेस्टल पर ज्ञान नहीं दे सकता है देश को। मैं अभी प्रोफेसर साहब को सुन रहा था कि इतिहास में इतना पेपर लीक नहीं हुआ। आपने सही कानपुर का भी याद दिलाया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। नहीं, लेकिन एक अपडेट है अनंत विजय जी कि एक जो चर्चा अभी खबर आ रही है, कितनी ये सही होगी, हालांकि उम्मीद करते हैं कि सही होगी, संभवतः कल से चर्चा होगी। ये इस बात के लिए सभी लोग तैयार हुए हैं और सहमति व्यक्त की है, जो ओम बिरला ने भी आग्रह किया था, कल से चर्चा शुरू हो सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं। और राज्यसभा में किरण रिजिजू बोल रहे हैं, जरा 30 सेकंड सुनवाइए क्या बोल रहे हैं। अभी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है, और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। जी चलो
वापस लौटते हैं और विंडो में रखे रहिए। राज्यसभा में जो कुछ चल रहा है वो एक विंडो में डालकर रखिए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय बोल रहे हैं, अब लग रहा है कि शायद गतिरोध दूर हो जाएगा। मैं नायक जी आता हूं, पहले आपकी बात का जवाब ले लूं तुहिन सिन्हा से। तुहिन सिन्हा, लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 ये दुश्मन है क्या? पहली बातचीत। राकेश जी, हाँ राकेश जी, आपने एक बात सुनी है कि नहीं कि जो बच्चा रोता है माँ उसी का ध्यान रखती है। तो मुझे तो आपने बीच में रोक दिया, मैंने कुछ बोला नहीं शराफत में, तो आप तुहिन सिन्हा के पास चले गए। अच्छा चलिए सर, 30 सेकंड आप लीजिए। नहीं, अब आप तुहिन नहीं सर, 30 सेकंड और प्लीज सर, 30 सेकंड और। कल से चर्चा शुरू होगी। जो आप ये बात कह रहे थे कि सबका अतीत आएगा, अब तो आएगा सबका अतीत। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चर्चा सारे दलों को करना चाहिए, विपक्षी दलों को भी करना चाहिए। और जहां तक मुआवजे की बात है, बहुत उत्तेजित हो रही है नाहिद लारी खान। मुआवजे के लिए जो जनप्रतिनिधि, जो CJP के, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने भी सरकार के साथ सहमति जताई कि प्रक्रिया अगर जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा। ये तो नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था। तो ये नहीं है ना कि कल आपने समझौता किया और आज दे दो, नहीं तो अमित शाह का इस्तीफा ले लो। ऐसा नहीं होता है। तो ये राजनीति को थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, उत्तेजित होकर आप अपने वोटर्स को एड्रेस कर रही हैं, वो अच्छी बात है। नहीं तो इतना नहीं। मैं नाहिद जी इसका जवाब मैं देकर तुहिन सिन्हा के पास जा रहा हूं। नाहिद जी को इतना हक तो दे दीजिए अनंत विजय जी, यूपी में चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग एग्रेसिव ना रहे तो मैं किससे उम्मीद करूं? ना तो नवल भाई होंगे और ना ही उतना रतनलाल जी होंगे। तो कम से कम सपा को इतना हक तो मिलता ही है कि चुनावी साल में भी एग्रेसिव ना रहे तो कब एग्रेसिव रहे। तुहिन सिन्हा, नाहिद जी की बात का जवाब दीजिए, फिर मैं रतन जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको 4 वीडियो भेजे हैं, अपनी टीम से भी उसकी पुष्टिकरण करा लीजिए। स्पष्ट मैसेज है एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर का। बिहार में कोई AK-47 का प्रयोग नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये तस्वीर कब की है जो दिखाई जा रही है? हाँ, ये तस्वीर कब की है जो दिखाई जा रही है? के लिए दौड़े थे भाई। नहीं, ये AK-47 का उपयोग वहां पर नहीं हुआ है। वो किस परिस्थिति में है वो आप जांच कीजिए। ये क्या है? मैं जांच करूं। ये क्या है जो दिख रही है तस्वीर? मुझे एक मिनट, सब लोग चुप रहेंगे, एक मिनट सब लोग। ये तस्वीर जो दिख रही है कब की है, क्या है? सरकार आपकी है, जांच हम करें। नहीं, मैं आपको मैंने 4 वीडियो भेजे हैं। जरा बीच में तस्वीर रखिए, एक और तुहिन सिन्हा को, एक और नवल जी को रखिए, और मुझे ये बताइए ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर कब की है AK-47 वाली? आप पुष्टि करिए उस दिन का है किसी और दिन का। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, पैलेट्स का सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी साइड से अनप्रोवोक्ड हिंसा हुई है, बगैर उकसाए जाने की हिंसा हुई है, भले वो छात्रों के द्वारा हो या वो पुलिस के द्वारा हो, उसको डिफेंड तो किया ही नहीं जा सकता। उसको कहां डिफेंड किया कर रहा है कोई? और निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तुहिन भाई, मैं एक बात से बहुत डिसएग्री कर रहा हूं सर। या तो ये तस्वीर किसी और दिन की है तो बता दीजिए। बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो जांच नवल भाई तो कराने जाएंगे नहीं कि ये कब की तस्वीर है, ना हम कोई करा पाएगा। सही बात है। मैंने आपके समक्ष एक साझा किया एक वीडियो जो कि एक आला पुलिस ऑफिसर का अभी मेरे पास आया है। वो कह रहे हैं कि उसका उपयोग AK-47 का उपयोग नहीं किया। तो हम वेट करते हैं कि क्यों, वो क्या कोई मौजूदा पुलिस ऑफिसर इतना बड़ा बयान दे देगा? ठीक है, तो बोलिए नवल भाई, नवल भाई बोलिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा है कि पैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, तुहिन सिन्हा जी लगता है, सुन लीजिए, तुहिन सिन्हा जी लगता है कि 15-20 दिन से सोए हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जब भी कोई भ्रामक वस्तुएं या घटनाएं दिखी तो दिल्ली पुलिस ने अपने साइट से चलाया, एडवाइजरी जारी किया कि ये गलत है। हाँ, अभी तक अगर ये गलत होता तो क्या आपको मालूम है कि बिहार में कोई DGP नहीं है क्या? बिहार में होम मिनिस्टर नहीं है क्या? आप इस तरह की बात करते हैं तुहिन सिन्हा जी आकर और चैनल पे, पता नहीं राकेश जी को माफी मांगना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए। ऐसा काम मत कीजिए। अगर आप एकदम श्योर है कि नहीं चली है तो बताइए, उसका साक्ष्य दीजिए। आपके पास होम मिनिस्टर यहाँ भी है, वहां भी है, प्रधानमंत्री यहाँ भी है। कब होगा? अरे इतना टाइम लगता है डिजिटल इंडिया में, इतना टाइम लगता है डिजिटल इंडिया में, इतना टाइम लगता है। प्रधानमंत्री को भी आप रिजाइन करवाएंगे क्या? क्या बात करते हैं? कम से कम तार्किक बात कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप इस बिल अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है, डिबेट हो रहा है, उससे भागना छोड़िए। ठीक है, आइए कल 12 बजे डिबेट करिए, फिर वही बात तक परसों कोई नहीं भाग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, चर्चा से कोई नहीं भाग रहा है। भाग रहे हैं अमित शाह, जवाब देने से भाग रहे हैं गृह मंत्री, जवाब देने से भाग रही है सरकार। हम लोग कहीं नहीं भाग रहे हैं। आप
पहले भी जितने भी बिल पारित हुए हैं, 3 कृषि कानून, काले कानून पारित हुए थे, आपने सबको मार कर दिया था। आपने वापस लिया कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान कानून आपने वापस लिया कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, जरा इस पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा होगी। अब जानकारी तो ये भी है कि संभवतः इस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया है। तो भाई फिर क्यों सस्पेंड कर दिया गया? ये जानकारी कितनी सही है? कुछ पोर्टल पर छपा हुआ है कि सस्पेंड किया गया है। क्यों किया? तो किस लिए सस्पेंड किया गया फिर? नहीं। और मॉब कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है रतन जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें, सारी चीजें अच्छी बात है। मैं तो जो खबर आई कि कल से चर्चा होगी, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें सदन के पटल पर होनी चाहिए कि कहां AK-47 चल गई, कहां पैलेट चल गई, कहां किसने किसको अधिकार दे दिया। लेकिन सदन के पटल पर सर एक जो मेन मांग थी इस्तीफे की वो हो गई, तो उसके बाद नहीं आज का दिन बेकार करना था। नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि ये सरकार बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल और इनकॉम्पिटेंट सरकार है। और मैं आपको याद दिला दूं, डॉक्टर के राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी थी पेपर लीक को दूर करने के लिए। 101 रिकमेंडेशन है। कहाँ गया रिकमेंडेशन? कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ? देखिए, पहले तो एक रेल एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता। 1 महीना से आंदोलन चल रहा था और निर्लजता के साथ चेयर पे बैठे रहे। निर्लजता के साथ जिस तरीके से सफेद शर्ट में वहां बच्चों को मारा जा रहा था, जिस तरह लड़कियों से बदतमीजी हो रही थी, तमाम वायलेंस हुए, पैलेट गन चले, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो पुलिस का आदमी था या कोई क्रिमिनल था जिसने सफेद शर्ट पहने? वो जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे सब लोगों ने देखा है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे? इसकी कौन जिम्मेदारी देगा? होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी तो हिंदू मुसलमान दिन भर इलेक्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे पीटे गए हैं कौन मुसलमान है? कहाँ के हैं? पाकिस्तान के बच्चे हैं। अपने ही बच्चों को क्रिमिनल की तरह, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है और बीजेपी से माहिर है। जहां जहां इनकी सरकार होती अच्छा, है। एक बात बता दीजिए रतन जी, थोड़ा समय कम है सर, बीच में पार्लियामेंट भी जाना पड़ा। एक बात बता दीजिए एक लाइन में, जो नाहिद जी की मांग थी, अब तो उम्मीद करता हूं कि कल से चर्चा होगी, ये जो नाहिद जी की मांग थी अमित शाह का इस्तीफा, क्या ये कांग्रेस की भी मांग है कि जवाब चाहते हैं आप लोग? एकदम देना चाहिए। आपको जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? ठीक है पूरे। चलिए, वक्त इतना ही है। यानी कांग्रेस, सपा और अधिकतर विपक्ष तो दिख रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ये उनकी अगली स्टेप। कल सदन में देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत